हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी प्लासी के युद्ध के बारे में तो सुना होगा। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई थी। आज की इस वीडियो में हम इसी प्लासी के युद्ध से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो में प्लासी के युद्ध से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण व सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है प्लासी का युद्ध। आज की इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध से संबंधित एक एक फैक्ट्स को क्लियर करेंगे, यानी आपको संपूर्ण रूप से प्लासी के युद्ध के बारे में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तिथि के बारे में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून को, जून का महीना था, 23 तारीख थी और 1757 ईस्वी थी। अगर बात करें दिन की तो बृहस्पतिवार का दिन था, यानी गुरुवार का दिन था। ये युद्ध के बारे में जान लें कि युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो ये युद्ध रावट किलाइब व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस में अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये युद्ध किनके मध्य हुआ, तो अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, ऐसे भी इसका आंसर बन सकता है। या अगर आपसे ये कहे कि रावट किलाइब व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक है, ये समझने वाली बात होती है। अब इसके फैक्ट्स को समझने कि ये युद्ध क्यों हुआ था, कारण क्या था। देखिए, रावट किलाइब ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर 1757 ईस्वी में एक अलीनगर की संधि हुई थी और उसी संधि को भंग करने का आरोप लगाकर युद्ध को क्या किया था, प्रारंभ किया था। और 19 जून 1957 को मुर्शिदाबाद का द्वार कहे जाने वाले कटवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था रावट किलाइब ने। और यही मुख्य कारण बना था प्लासी के युद्ध का। ठीक है, ये बात समझ लेना यहाँ तक। अब देखिए, आगे की बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था रॉजर ड्रेक। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे रावट क्लाइव करके आ जाते हैं, जो गलत होता है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉजर ड्रेक था। और यह 1752 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा था। पॉइंट क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो मैंने अभी बता ही दिया, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और इसका युद्ध हुआ था रावट किलाइब से। ठीक है। पर अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो मुगल बादशाह थे उस समय भारत के आलमगीर द्वितीय। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। कौन थे, विलियम पिट्स थे। ये बात याद रखनी है। ये सारे की सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेना इनको और याद भी कर लेना। अब देखिए, इस युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला के साथ उसके कुछ सेना नायकों ने विश्वासघात किया और कुछ सेना नायक उसके वफादार भी रहे। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती हैं, यूपीएससी की हो या फिर नेट की, एनटीए की कोई एग्जाम होती है, उनमें ये पॉइंट काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए, याद रखना कि सिराजुद्दौला के जो विश्वासघाती सेना नायक थे वो थे मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ़ खां। ये तीनों की तीनों सिराजुद्दौला के क्या थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विश्वासघाती सेना नायक। यानी सेना नायक तो थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, युद्ध के दौरान इसके साथ में विश्वासघात किया था। अगला है कि सिराजुद्दौला के वफादार सेना नायक कौन थे। यानी प्लासी के युद्ध के समय में अपनी वफादारी का परिचय देने वाले सिराजुद्दौला के सेना नायक कौन थे। तो मीर मदान, मोहनलाल और मीर वल्लभ, ये तीनों की तीनों सेना नायक सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहे थे। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लासी का मैदान कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, प्लासी का जो मैदान है वो भागीरथी नदी के तट पर है और ये बंगाल की नदिया जिले में अवस्थित है। ये बात याद रखना है। बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसका जिला है नदिया जिला। उस जिले में भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का मैदान स्थित है। कई कई जगह पे जो भागीरथी नदी है गंगा का ही एक रूप है। कई कई जगह गंगा नदी भी बता दिया जाता है, तो वो गंगा नदी सही नहीं है, भागीरथी आप सही कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, परिणाम भी जान लो कि इस युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और फैक्ट्स में एक बात और जान लें कि सिराजुद्दौला की हार के बाद में क्या हुआ, हार गया मैदान में, युद्ध में। हारने के बाद की घटना के क्रम को आप जान लें कि मीर जाफर के जो पुत्र थे, यानी मीर जाफर कौन था, ये वाला जो सिराजुद्दौला का सेना नायक था। और ये बीच युद्ध में, या प्लासी का युद्ध चल रहा था, तो प्लासी के युद्ध के दौरान ही अंग्रेजी सेना नायक
रावट क्लाइव से जाकर मिल गया था। ठीक है, और इसी के पुत्र मीरन बहादुर ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला की एक बेगम थी लुत्फुन्निसा की हत्या करवा दी थी। ठीक है, किसने करवा दी? मीरन बहादुर ने। किसके द्वारा? मोहम्मद बेग के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी, तो आपको बता देना मोहम्मद बेग ने की थी। किसके कहने पर की थी? मीरन बहादुर के कहने पर की थी। और मीरन बहादुर कौन था? मीर जाफर का पुत्र था। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए सारे यहाँ तक। अब इस युद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी आप देख लीजिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक और पूछे जाएंगे भी। देखिए, हमारा पहला कथन है, जो पहला क्वेश्चन है वो कथन वाला है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई, किस इतिहासकार का कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई, ये इनका प्रसिद्ध कथन है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया, यह किस इतिहासकार का कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जो कथन है JN सरकार यानी जदुनाथ सरकार का है। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था अपने चरम पर था, तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड रावट क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो मैंने अभी बता दिया, मीर जाफर जाकर मिल गया था अंग्रेजों से। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होकर पूछा जाता है मीर जाफर वाला, कि मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर मिल गया था प्लासी के युद्ध के दौरान। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ भूमिका कौन निभा रहा था? अमीन चंद्र निभा रहा था। ठीक है, और इसका उपयोग किया था अंग्रेजों ने, और बाद में जब इसका काम निकल गया तो इसकी हत्या भी करवा दी थी। ये अमीन चंद्र के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बनाया गया? तो रॉजर ड्रेक थे पहले, और फिर रॉजर ड्रेक के बाद जब प्लासी का युद्ध संपन्न हो गया उनके काल में, तो उसके बाद में जो बंगाल के नए गवर्नर बने थे वो बने थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बने थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को यानी ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, वो कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एग्जाम में आने लायक हैं और एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि किस गवर्नर जनरल को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो आपको बता देना है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद अंग्रेज कंपनी बंगाल में किंग मेकर यानी राजा बनाने वाले की भूमिका के रूप में आई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किंग मेकर के रूप में उभरी, और उन्होंने नया किंग किसको बनाया था? मीर जाफर को बनाया था, बंगाल का नया नवाब बनाया था प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में बनाया जाने वाला प्रथम नवाब कौन था? तो मैंने अभी बताया था कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में बनाया जाने वाला प्रथम नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसे कर्नल क्लाइव का गधा या गीदड़ या सियार कहा जाता है? तो मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा, गीदड़ या सियार कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध का वर्णन समकालीन लेखकों में किसने किया है? देखिए, प्लासी के युद्ध का वर्णन गुलाम हुसैन ने किया है। किसने किया है? गुलाम हुसैन ने किया है, और उनकी कृति है सियार उल मुतखरीन। इस कृति में इन्होंने प्लासी के युद्ध का वर्णन किया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गुलाम हुसैन की जो पुस्तक है सियार उल मुतखरीन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि सियार उल मुतखरीन पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम हुसैन है। लेकिन इनकी इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इस पुस्तक में प्लासी के युद्ध का वर्णन तो मिलता है, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के काल में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई थी, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, उस काल कोठरी की घटना का वर्णन इस पुस्तक में नहीं मिलता है। यानी गुलाम हुसैन काल कोठरी की घटना का उल्लेख नहीं करते हैं अपने ग्रंथ में। ये बात नोट करनी है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये।
अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि बंगाल का प्रथम नवाब जिसका अंग्रेजों से युद्ध हुआ था कौन था। मैंने अभी बताया है कि बंगाल का प्रथम नवाब सिराजुद्दौला थे, इनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ था सबसे पहली बार, ठीक है। और उस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था, यानी स्वतंत्र नवाब की बात की जा रही है तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था नवाब सिराजुद्दौला। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण क्या था। तो प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला की पराजय का सबसे प्रमुख कारण था रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति। कूटनीति क्या थी, इसने सिराजुद्दौला के ही सेना नायकों को अपनी ओर मिला लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था, यानी अपनी जो नवाबी थी, अपना शासन था, अपनी राजगद्दी खोने का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण था आंतरिक साजिशें व विश्वासघात। ठीक है, जो इनके परिवार के ही लोग थे इनके प्रति षड्यंत्र करते रहते थे और जो इनके सेना नायक थे उन्होंने भी इनके साथ में क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। और इसी कारण से सिराजुद्दौला अपने राज्य से, अपने शासन से, अपनी राजगद्दी से हाथ धो बैठे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने दीवान राजवल्लभ से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो घसीटी बेगम ने किया था और ये इनकी मौसी थी और इन्होंने दीवान राजवल्लभ के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्या किया था, षड्यंत्र किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। तो इसका आंसर है कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई और 24 परगनों का अधिग्रहण हो गया अंग्रेजों के द्वारा, यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगनों का मालिक भी कहा जाता है इतिहास के अंतर्गत। ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब पद बनाए रखा, क्योंकि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई थी। इस वजह से इन्होंने क्या कर रखा था, बंगाल में नवाब के पद को बनाए रखा। शासन ये करते थे और नवाब के पद पे किसी और को बैठा देते, जैसे मीर जाफर को उन्होंने सिराजुद्दौला के बाद में क्या बना दिया था, बंगाल का नवाब बना दिया था। वो इनके अंडर रहकर अपना काम करता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह था। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया था कि कोलकाता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल आया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की फोर्ट विलियम कोठी के किलेबंदी के पीछे क्या कारण निहित था। तो फ्रांसीसियों का डर, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय फ्रांसी भी प्रबल थे और फ्रांसीसियों के डर की वजह से इन्होंने कोलकाता की जो फोर्ट विलियम कोठी थी उसकी किलेबंदी करवाई थी। ये थे देखिए दोस्तों, प्लासी के युद्ध से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में आने लायक हैं। सभी मैंने सेलेक्टेड रूप से और इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट आपको करा दिए हैं। एक भी फालतू चीज़ मैंने आपको इसमें कराई नहीं है और इससे बाहर एग्जाम में कोई जाएगा भी नहीं अगर प्लासी के युद्ध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में अपनी राय भी बता देना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।